तो तारामंडल का राजकुमार के इस बेहद रंगीन और एंटरटेनिंग विश्लेषण में आपका स्वागत है। आपको पता है, कार्टून्स भले ही विजुअल से बने हों, लेकिन उनमें जो भावनाएं होती हैं, जो आवाजें होती हैं, वो एकदम असली होती हैं। और एपिसोड 4, उफ, बिना किसी देरी या फॉर्मल इंट्रो के सीधे इस एपिसोड के सबसे इमोशनल और भारी हिस्से में चलते हैं। कोई बोरिंग बातें नहीं, सीधे एक्शन में। चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। स्क्रीन पर जो सीन है वो अंदर तक झकझोर देता है। कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ पावरफुल विजुअल्स। एलारा बेसुध जमीन पर पड़ी है और उसकी सांसें बस ना के बराबर हैं। आरव, जिसे हमने हमेशा एक अजेय योद्धा के रूप में देखा है, आज घुटनों के बल बैठा है, पूरी तरह टूट चुका है। भाग 1, एलारा की टूटती सांसें, द इमोशनल ब्रेकिंग पॉइंट। आरव की वो कांपती हुई आवाज, एलारा, आंखें खोलो प्लीज। सच बताऊं तो ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक टूटते दिल की पुकार है। वो उसका हाथ थामता है और जैसे ही उसे महसूस होता है कि एलारा का हाथ ठंडा पड़ रहा है, बस यही वो पल है जो आगे के उस महाविस्फोट का कारण बनता है। मतलब, किसी अपने को खोने का डर इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकता। और यहीं से शुरू होता है भाग 2, राजकुमार का महाजागरण, इमोशंस एज अ कैटलिस्ट फॉर पावर। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बिल्ड होता है। विजुअल्स कमाल के हैं। सेकंड्स के अंदर आरव के चारों तरफ एक नीली ऊर्जा घूमने लगती है। फिर कुछ ही मिनटों में वो ऊर्जा सुनहरी हो जाती है और फिर एक ऐसा दिव्य प्रकाश जो लिटरली आंखें चौंधिया दे। फाइनली ये पूरी एनर्जी एक सॉलिड स्टार आर्मर का रूप ले लेती है। फुल पावर ट्रांसफॉर्मेशन। इस नए फॉर्म का जो विजुअल स्पेक्टेकल है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। आरव धीरे धीरे खड़ा होता है, उसकी आंखें, उनमें अब पूरा का पूरा तारामंडल घूम रहा है। उसका स्टार आर्मर इतनी असीमित ऊर्जा फेंक रहा है कि उसके पैरों के नीचे की जमीन तक दरकने लगती है। और फिर उसकी आवाज एकदम डीप और भारी हो जाती है। अब बहुत हो चुका। सच में, जब कोई अपना सब कुछ खोने की कगार पर हो तो वो सबसे खतरनाक बन जाता है। अब आते हैं भाग 3 पर, अंधकासुर का असली मास्टर प्लान, द विलेनस ट्विस्ट। सोचिए, अंधकासुर धीरे धीरे ताली बजाता है और कहता है, यही तो मैं चाहता था। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा प्यार, सब मेरे खेल का हिस्सा था। मतलब, क्या भयानक खुलासा है ये। उसने सिर्फ आरव से लड़ाई नहीं लड़ी, उसने आरव के इमोशंस के साथ एक बहुत ही क्रूर खेल खेला है। उसे जानबूझकर उस हद तक तोड़ा गया ताकि वो अपनी छिपी हुई शक्ति बाहर ला सके। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मास्टरमाइंड की योजना कितनी सटीक थी। स्टेप 1, एलारा को नुकसान पहुंचाकर आरव को इमोशनली सबसे निचले स्तर तक ले जाओ। स्टेप 2, इस दर्द के जरिए आरव की अल्टीमेट पावर को जगाओ। और स्टेप 3, उस जागी हुई पावर को एक चाबी की तरह इस्तेमाल करो। आसमान में वो जो डार्क पोर्टल है ना, उसे खोलने के लिए आरव की शक्ति ही चाहिए थी। आरव की ताकत ही अनजाने में अंधकासुर का हथियार बन गई। भाग 4, प्रकाश और अंधकार का युद्ध, द अल्टीमेट क्लैश। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है इन दोनों के बीच के उस जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट को। एक तरफ हमारा आरव है, स्टार बीम और नीली सुनहरी रोशनी के साथ चमकता हुआ। दूसरी तरफ अंधकासुर, शुद्ध डार्कनेस और अपने विनाशकारी डार्क ब्लेड के साथ। जब आरव का दिव्य प्रकाश और अंधकासुर का घना अंधकार आसमान में टकराते हैं, भाई साहब, रंगों और ऊर्जा का ऐसा महाविस्फोट होता है जो सीधे दिमाग में छप जाता है। पूरा आसमान हिल जाता है। लेकिन युद्ध के बीच में अंधकासुर अपनी रणनीति बदल देता है। उसे समझ आ जाता है कि सीधे टकराव में शायद वो ना जीत पाए। तो वो क्या करता है, वो सीधे बेहोश पड़ी एलारा की तरफ बढ़ता है और चिल्लाता है, अगर दिल ही तुम्हारी ताकत है तो उसे ही खत्म कर देता हूं। ये पल लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। क्रूरता की सारी हदें पार कर दी उसने। आरव चीखता है, नहीं, और बिजली की रफ्तार से बीच में आ जाता है। द अल्टीमेट डिफेंस। वो बिना कुछ सोचे एलारा के सामने एक ढाल बन जाता है और अंधकासुर का पूरा डार्क ब्लास्ट सीधे उस पर आकर फटता है। एक कान फोड़ देने वाला धमाका। चारों तरफ बस धूल और धुआं। कुछ पल के लिए लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन जब धूल छंटती है ना, तो आरव अभी भी खड़ा है। वो बुरी तरह घायल है, सांसें फूल रही हैं, लेकिन एलारा के सामने से वो 1 इंच भी नहीं हिला है। और फिर उस पूरी तबाही के बीच एक बहुत ही सुकून देने वाली आवाज आती है। एलारा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आरव की आंखों में उस वक्त जो राहत थी, उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वो बच गई,
वो मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारे होते मैं हार नहीं सकती। ये शुद्ध प्रेम, अपनों के सुरक्षित होने का ये एहसास आरव की शक्ति को अब एक ऐसे लेवल पर ले जाता है जो पहले कभी नहीं देखा गया। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, भाग 5, अनजान खतरे की दस्तक, द पोर्टल ओपन्स। अब इस बारे में जो सबसे दिलचस्प या यूं कहें कि सबसे डरावनी बात है वो ये है कि आसमान में जो काला पोर्टल था वो अब पूरी तरह से खुल चुका है। अंधकासुर का दावा था कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। उस पोर्टल के अंदर से कोई बेहद विशाल और अनजान शक्ति जाग रही है। ये कोई आम दुश्मन नहीं है, ये एक ऐसा खतरा है जो पूरे ब्रह्मांड को, हर एक तारे को निगल सकता है। और यहीं पर ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही बड़े और बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। उस पोर्टल के अंदर मौजूद वो विशाल शक्ति आखिर है क्या? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरव, जो पहले ही अपनी इतनी ताकत लगा चुका है और घायल है, इस नए और ब्रह्मांड को निगलने वाले खतरे से बच पाएगा? क्या वो इलारा को बचा पाएगा? खैर, इसके लिए तो हमें आगे ही देखना होगा। इस विश्लेषण